नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज हम ये पूछेंगे कांग्रेस पार्टी से, खास तौर पर कांग्रेस के नेताओं से आज, कि क्या राहुल गांधी ने आज सेल्फ गोल किया है, कि क्या राहुल गांधी ने उस कांग्रेस की विचार को बदलने की कोशिश की है जो बार बार इस बात को कहती आई है कि आरएसएस जो है वो महात्मा गांधी क्या हत्यारा संगठन है, उनकी हत्या करने वाला संगठन है। इन तमाम मुद्दों पर होगी बड़ी बातचीत, क्योंकि आरएसएस ये नहीं मानता। आरएसएस ये साफ तौर पर कहता है कि नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के सदस्य हो सकते थे लेकिन संघ के नहीं। आरएसएस नहीं बल्कि उसकी विचारधारा को मानने वाले कुछ लोग बापू के कातिल थे। कांग्रेस की तरफ से अब यही समझाने की कोशिश चल रही है। राहुल गांधी ने बापू की हत्या के लिए आरएसएस को सीधे जिम्मेदार नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट में आज आरएसएस पर राहुल के विवादित बयान को लेकर सुनवाई थी और आरएसएस के एक नेता ने राहुल पर दरअसल मानहानि का दावा ठोका हुआ है। इस मामले में राहुल गांधी माफी मांगने से पहले ही इनकार कर चुके हैं, लेकिन आज उनकी तरफ से ये कहा गया जो उसकी समझा जा रहा है कि असल में उन्होंने कहा ही नहीं कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करी, बल्कि कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी का कहना है, कपिल सिब्बल उनके वकील का कहना है कि आरएसएस के संगठन से जुड़े लोगों ने राहुल गांधी की हत्या की। तो क्या महात्मा गांधी की हत्या की, माफ करिएगा, तो क्या राहुल गांधी ने यू टर्न किया है? क्या कांग्रेस अपने उस विचार से पीछे हट रही है? क्या ये सेल्फ गोल है? क्या राहुल गांधी ने क्लीन चिट दी है उस आरएसएस को जिसको 1948 से लेकर आज तक कांग्रेस के लोग कटघरे में खड़ा करते आए बापू की हत्या के मामले में? इसी पर करेंगे बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे में तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, आरएसएस पर राहुल का यू टर्न। गांधी जी को मारा इन्होंने, आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी। Shri Rahul Gandhi speaks from the courage of his conviction, has spoken based on historical evidence and facts, always stood by, is standing by, and will stand by. Why have they not filed the case? Why has the RSS not filed the case against all these authors who said we were all in the RSS? So why this hypocrisy? कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी अपने बयान से पलटे नहीं हैं, वो कायम हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों ने मारा। 6 मार्च 2014 को जब उन्होंने ये बयान दिया था, उस वक्त लगभग यही प्रचारित हुआ था कि राहुल ने ये आरोप संघ पर लगाए हैं। इसी आधार पर एक संघ नेता ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और इसी कोर्ट में अपने बयान पर राहुल गांधी ने माफी मांगने से मजबूती से इनकार कर दिया था। तब लगा था कि राहुल गांधी इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उनके रुख में थोड़ी तब्दीली आई। अब शब्दों की बाजीगरी हुई। राहुल के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि असल में राहुल ने आरएसएस नहीं बल्कि उनसे जुड़े लोगों को गांधी का हत्यारा बताया था। कोर्ट ने अब दूसरे पक्ष से पूछा है कि क्या वो राहुल के जवाब से संतुष्ट है, और अगर दूसरा पक्ष राहुल के इस जवाब से संतुष्ट हो जाएगा तो कोर्ट में मामला यहीं खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 1 सितंबर को रखी है। वैसे बीजेपी अब ये कहने की स्थिति में आ गई है कि राहुल देश से माफी मांगे। कांग्रेस का एक एक नेता, कांग्रेस का एक एक प्रवक्ता किस प्रकार से संघ के नाम को बदनाम करते रहे। आज जब कानून की मार पड़ी है, आज जब कानून का डंडा चल रहा है, तो अब लोग ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कोर्ट में जो सफाई दायर की है उस पर सोशल साइट्स पर भी जंग छिड़ गई है। बापू, गोडसे, सावरकर जैसे नाम फिर उछाले जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल के नए रुख से कांग्रेस को सियासी नुकसान होगा? हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या आरएसएस पर बापू की हत्या के विवादित आरोप से राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया है?
और एक बार फिर सुनिए हमारा आज का सवाल, क्योंकि आपके जवाबों का मुझको लगातार इंतजार रहेगा कि क्या आरएसएस पर बापू की हत्या के विवादित आरोप से राहुल गांधी ने यू टर्न लिया है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 पर SMS करें #HTP और #राहुल वर्सेस RSS के जरिए भी ट्वीट कर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर। मेहमानों का परिचय कराते हैं इस बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। हमारे साथ राजीव त्यागी है कांग्रेस के प्रवक्ता, ग्राफिक्स कुछ देरी से चल रहे हैं। नवल शर्मा है हमारे साथ JDU के प्रवक्ता। हमारे साथ राकेश सिन्हा साहब जुड़ गए हैं, RSS के संघ के विचारक के तौर पर। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता कुछ देर में जुड़ेंगे और महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी साहब भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कुछ देर में वो भी लाइव हमारे साथ होंगे। शुरुआत करता हूं डिबेट को और आज मैं न्यूट्रल पैनलिस्ट से शुरुआत करता हूं। शेष नारायण सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी का यह कहना कोर्ट में जाकर, दरअसल मैंने आरएसएस का नाम नहीं लिया था, और बाद में कपिल सिब्बल साहब जो कि उनके वकील हैं, साउंड बाइट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहना, आरएसएस से जुड़े लोगों ने, संघ से जुड़े लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। क्या ये दो बयान एक दृष्टि से देखे जा सकते हैं? आरएसएस के लोगों ने हत्या की, आरएसएस ने हत्या की। राहुल गांधी डर गए एक्चुअली। उनको वो ये पॉलिटिकल जो उन्होंने माफ़ी मांगने से मना करके जो काम किया था उसको उन्होंने आज लीप दिया। और अब वकील हैं कपिल सिब्बल, उनके खास हैं, तो वो तो जाहिर है सब कुछ करेंगे। लेकिन ये अब आरएसएस को चाहिए जो जिन्होंने पे मुकदमा किया है कि इसी को माफ़ी मान लेंगे वो, कि साहब ठीक है हम खुश हैं, अब हम मुकदमा आगे नहीं बढ़ाना चाहते, माफ़ी मांग लेंगे। क्यों कि अगर एक केस चलेगा तो राकेश सिन्हा यहाँ बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि सरदार पटेल के वो तमाम लेटर्स पब्लिक में आएंगे, और जो कि राहुल गांधी के पास मौका था उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया। क्या है उन लेटर्स में? लेटर्स है, सरदार ने लिखा था कि आप अंडरटेकिंग दीजिए, आपका कोई संविधान नहीं, आप संविधान लिख के दीजिए, ये सब इस किताब में लिखा हुआ है जी। और आप अपना संविधान बनाइए, संविधान अप्रूव होगा, संविधान अब देखेंगे तब आपको जेल से रिहा करेंगे। गोलवलकर जी को जेल में बंद रखा गया था। और जो सरदार पटेल जो आमतौर पे जवाहरलाल से डिसएग्री करते थे, जवाहरलाल कहते थे कि आरएसएस ने मारा, सरदार कहते थे नहीं, वो लोग पैट्रियट्स हैं, उन्होंने लेकिन इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, जांच करेंगे। और उसी दौर में उन्होंने इनसे कहा कि भाई आपके रिहा होने की एक ही संभावना है कि आप अंडरटेकिंग दें और अपना संविधान बनाएं। आरएसएस कोई संविधान नहीं होता था। तो सिंह साहब, तो वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में आने से रह जाएंगी अगर आरएसएस ये मान लेता है कि हाँ साहब राहुल गांधी ने माफी मांग ली, क्योंकि इन इफेक्ट ये माफी ही तो है। तो आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली इस चुनावी माहौल में राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर जो लिया, आज तक किसी ने नहीं किया। सरदार पटेल आरएसएस को घटिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते थे, जवाहरलाल मानते थे, लेकिन सरदार पटेल ने भी इस तरह का काम कभी नहीं किया। जब उन्होंने अंडरटेकिंग ले ली, संविधान बनवा लिया, हालांकि संविधान बाद में इस्तेमाल नहीं हुआ, संविधान अवेलेबल है इस किताब में लिखा हुआ, लेकिन यूज नहीं हुआ, लेकिन रिहाई के लिए संविधान बनाया गया जी। तो सरदार पटेल जैसा आदमी जिसको कि आमतौर पे आरएसएस अपना पक्षधर बताती है, उस तरह का आदमी भी इतना ढीला नहीं हुआ जितना आज राहुल गांधी हो गए। राजीव त्यागी जवाब दीजिए, राहुल गांधी ने क्यों सेल्फ गोल कर लिया? देखिए, मैं शेष नारायण जी की बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, ऑब्वियसली नहीं है, हम जानते हैं। और इसके लिए कुछ सर्टेन फैक्ट्स रखना चाहूंगा सुमित जी, उम्मीद है आप टाइम देंगे। पहली बात तो यह है कि किसी भी मर्डर की प्लानिंग लिखित में नहीं होती है, कहीं भी नहीं हुई। नाजियों ने, हिटलर ने जूइस को मारा, कोई लिखित प्लानिंग नहीं है। आज हिटलर को आप ट्रायल करें तो हिटलर का ट्रायल में आप कहीं ना कहीं उसको दोषी नहीं साबित कर सकते। हाँ, सर्कमस्टांसेस जो फैक्ट्स हैं उन पे जरूर आप जाएंगे। अब रही बात आरएसएस ने किया नहीं किया, मैं आपको कुछ चीज कोट करना चाहूंगा। नहीं, वो छोड़ो ना, राहुल गांधी ने आज क्यों कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा? सवाल ये है भाई, किया नहीं किया वो जाने दो। जवाब दे दूं प्लीज, मैं जवाब दे दूं शेष जी। राहुल गांधी जी ने जो कोर्ट में कहा, मेरी कपिल सिब्बल साहब से भी बात हुई और सुरजेवाला साहब से भी बात हुई,
बहुत स्पष्ट ये कहा गया है कि पूरी संस्था को दोषी नहीं मान सकते, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और ये फैक्ट है कि किसी भी संस्था को पूरी को आप दोषी नहीं मान सकते। कहीं भी किसी भी संस्था में कोई गलत काम कर सकता है, लेकिन पूरी संस्था को दोषी नहीं मान सकते। लेकिन एक दो रिपोर्ट है मेरे पास, एक मथुरा की रिपोर्ट है, सीआईडी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की। आपने लेकिन क्यों जोड़ा? लेकिन हाँ मैं लेकिन लेकिन क्यों जोड़ा? हाँ लेकिन इसलिए जोड़ रहा हूँ, मतलब लेकिन आरएसएस को आप जो कटघरे में facts खड़ा हैं, करने वाले? बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, फिर राहुल गांधी ने क्यों नहीं बिल्कुल खड़ा कर रहा किया? हूँ। नहीं मैंने कहा ना पूरी फिर संस्था राहुल को नहीं गांधी कर ने क्यों नहीं सकते। खड़ा किया? क्या डर गए देखिए भैया। देखिए, अब राकेश सिन्हा जी अलग बोलते हैं और जो अभी तो प्रवक्ता है वो राकेश अलग सिन्हा ने बोलते हैं। बोला भी नहीं है। नहीं नहीं सुनो, मैंने कुछ कहा, उनकी शैली अलग है, दूसरे की शैली अलग है, मैं कह रहा राजीव जी, राजीव हूँ। अब जी, मैं कंप्लीट कर लूँ, देखो आप कंप्लीट करिएगा। मैं जानता हूँ आप बहुत सारी कॉपी किताब लेके आए, आप दिखाना चाहते हैं कि आप पढ़ के आए, होमवर्क करके आए, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे राजीव जी, बार बार वही पूछ रहा हूँ कि ये सेल्फ गोल नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल क्योंकि आप नहीं। लेकिन ये जब जहां आप लड़ाई- लेकिन ये लड़ाई- जोड़ते हैं अपने देखिए, दो जो- वाक्यों को जोड़ने में, जो viewers मुझे सुन रहे हैं, तो आपके लगता सम्मानित है कि viewers। कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव पे हैं। जो आपने सम्मानित- कोर्ट में एक बात कही कि आपको कहीं सजा ना हो जाए, और कोर्ट के बाहर आके कपिल सिब्बल ने प्रवक्ता के तौर पर ब्रीफिंग कर दी। देखिए मैंने नाजियों से आरएसएस की तुलना की है, आपने ना तो कहा। मैं डिफेंसिव नहीं हूँ। आपने कहा, नहीं दूसरी बात आपने अभी कहा, मैं और कह रहा हूँ। अब आपको ये मैं बहुत कहना स्पष्ट पड़ रहा है हूं। कि आप ये कहना चाह रहे थे। देखिए सुरजेवाला आप जी इस का तरीके से कह रहे थे। सुरजेवाला जी का बयान आपने सुना ही होगा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। मैं खुद कह रहा हूँ लड़ाई लंबी चलेगी। तो कोर्ट में कहिए ना। जो कहा ये बताओ कोर्ट ना। बात सुनिए बहुत स्पष्ट मैं दो तीन चीज रखना चाहूंगा। मथुरा की एक रिपोर्ट है, सीआईडी रिपोर्ट, जो दिल्ली पुलिस की फाइल में है, जिसमें सीआईडी रिपोर्ट कहते हैं कि आरएसएस ये कहता है, इट इज ऑल्सो अलेज्ड दैट वन ऑफ इट्स प्रोग्राम वुड बी टू असैसिनेट द लीडिंग पर्संस ऑफ द कांग्रेस इन ऑर्डर टू टेरराइज द पब्लिक एंड टू गेट देयर क्या है ये, क्या पढ़ रहे हैं अभी? ये सीआईडी रिपोर्ट है कि कांग्रेस के लोगों को आरएसएस के लोग मारना चाहते कब की? थे। ये 6 दिसंबर 1947 की है, 47 की। 6 तारीख। थोड़ी की आप आज की कोई चीज पढ़ रहे उसके बाद 8/12/1947 गोलवलकर साहब दिल्ली आते हैं और आकर के दिल्ली में आकर के वो आप एक रोहतक रोड पे सम्मेलन होता है, 2,500-3,000 हैं। स्वयंसेवक अरे होते तो हैं। राजीव जी, उसमें यही सुनिए। तो बात मैं कह रहा हाँ, हूँ सुनिए कि इन मैं इन complete तमाम कर लूं। तथ्यों के भाई, आधार पर सवाल राहुल ये है कि गांधी, ये सारे नहीं, तथ्य complete राहुल कर लूं। गांधी ने हाँ, क्यों मैं नहीं उसी में कहे? अब उसी पे भी वही आऊंगा। राजीव जी, उसी पे भी आऊंगा। राजीव जी आप अपने आप को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। नहीं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूं। अरे यही मैं सब कह चुका तथ्यों हूं। के आधार पर राहुल गांधी ने भिवंडी में भाषण दिया मैं- मार्च 2014 में। कैसे- इन्हीं तथ्यों के आधार पर दिया ना, सुनिए, मैं कंप्लीट कर दूं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर मैं दिया ना। complete कर लूं। फिर आज क्यों राहुल गांधी ने आज कहा, माफी का लगभग फिर आज माफी क्यों है। वापस, मैं बता फिर क्यों आज अपने शब्दों को वापस Almost ले बहुत लिया? बहुत स्पष्ट है सुमित जी कि 8 तारीख की 8/12/1947 की रिपोर्ट है, करतार सिंह जी की रिपोर्ट है, जिसमें वो कहते हैं, किसका भाषण है? गोलवलकर जी का। वो कहते हैं, इफ एनीवन राजीव स्टूड इन आवर वे वी विल हैव टू फिनिश हिम टू वेदर इट वाज नेहरू गवर्नमेंट। महात्मा गांधी could not राजीव जी, mistreat आप them any बोल रहे longer. थे कि लिखित We में have the planning नहीं means होती। whereby such men can be immediately silenced. ये गोलवलकर साहब ने कहा। उसके बाद 30 जनवरी 1948 फिर आज क्यों उनकी राहुल हत्या हो गांधी ने जाती ये है। कहा? फिर क्यों राहुल गांधी ने कहा? क्या पूरी संस्था को तो नहीं कह सकते ना? क्यों आप, अरे भाई, जस्टिस ऑन ट्रायल, अरे जस्टिस ऑन तो ट्रायल। राहुल गांधी को नाथूराम सब गोडसे तो का कोर्ट नाम में नहीं पता जाता। था। सुनिए राहुल गांधी उस हाँ, भाषण में अब- नाथूराम गोडसे का yes, नाम ले सकते थे। नाथूराम गोडसे के बारे में मैं कहना नहीं नहीं नहीं, चाहूंगा। राहुल गांधी ने क्यों आरएसएस का नाम लिया? हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूं। मैं क्यों अगर लिया? ये क्यों लिया? इसलिए बता रहा हूं। सुनिए राजीव त्यागी जी, अगर मैं कोई ये कहे कि राजीव जी करप्ट है और इस चक्कर में कांग्रेस पार्टी करप्ट मुझे है, करप्शन से मत जोड़िए। सुनिए ना, आई प्लीज, मेरे को तो ये कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना? बुरा लगेगा। तो यही तो डिफेमेशन का केस है। आप सुनिए, राहुल गांधी ने, राहुल गांधी पे यही डिफेमेशन का आप केस है। सुनिए। क्यों नाथूराम गोडसे का नाम ले नाथूराम लेते? गोडसे नाथूराम और गोडसे का हिंदू नाम ले लेते, महासभा, आरएसएस का नाम नहीं लेते। नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा, नाथूराम गोडसे आरएसएस। और जब नाम लिया तो स्टिक करते अपनी बात स्टिक पे। कर रहा हूं मैं। अरे और आप स्टिक करेंगे, कोर्ट लंबी में लड़ाई करिए ना। चलेगी। लंबी लड़ाई चलेगी। अरे कोर्ट में लिखित दस्तावेज दे दिया आपने आज। में तो राहुल उस लिखित कोर्ट में सिर्फ इतना कहा गया है। आप- कोर्ट सुनिए, एक बात बताइए, मेरी- राहुल गांधी मैंने बात- डरे कि मैंने नहीं बताया डरे? ना, कपिल अरे सिब्बल- सोने से डर कपिल गए कि सिब्बल नहीं? साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बताया कोर्ट में हमने अरे सिर्फ इतना कपिल लिखा सिब्बल है, नहीं, राहुल पूरी गांधी संस्था को नहीं अरे कह सोने से सकते। दहशत में गोलवलकर है आरएसएस के प्रमुख थे उस वक्त। मैंने गोलवलकर की सीआईडी रिपोर्ट पढ़ के बताई। अब मैं आपको जे करान, जिन्होंने किताब लिखी मिलिटेंट हिंदुइज्म इन इंडिया पॉलिटिक्स, वो कोट करते हैं, जब हेडगेवार मुंबई राकेश प्रवास सिन्हा करते थे, जवाब वो कहते देंगे। हैं इस दौरे में उनका एक सलाहकार नाथूराम गोडसे था, जिसने 16 वर्ष बाद पिस्तौल से गांधी जी की हत्या की। गोडसे 1930 में आरएसएस में आया, राकेश सिन्हा प्रचारक साहब। वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने 1934 में आरएसएस को छोड़ दिया। राकेश सिन्हा अब साहब, सुनिए, लास्ट सेंटेंस और कहता हूं। राकेश सिन्हा ये किताब है सरदार साहब, पटेल डिबेट साहब इज ओपन की। नाउ। 13 मिनट हो गए, डिबेट सरदार इज पटेल ओपन। साहब की किताब है, जिसमें तुषारगंज सरदार में गांधी पटेल जी साहब मेरे साथ। गोलवलकर को चिट्ठी लिखते हैं। अरे राजीव जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने बयान से पलटे क्यों? मैं नहीं पढ़ रहा। आपने, अरे आप बिल्कुल नहीं आपके पढ़ नेता रहे। पलटे। बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। राकेश सिन्हा साहब, लास्ट राकेश सेंटेंस सिन्हा और कह साहब, दूं, एक चीज और पढ़ दूं बस। आपके हिसाब से 4 फरवरी बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट के बाहर कांग्रेस के तमाम नेता, इंक्लूडिंग राजीव त्यागी जी, इस डिबेट में कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की और राहुल गांधी ने जो दरअसल कहा था उसका मतलब वही था।
लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं कहा, कोर्ट में अपने आप को अलग कर लिया। क्या देखते हैं आप इसको? देखिए राजीव त्यागी जी चाहे जितना होमवर्क कर लें, लेकिन राहुल गांधी ने आज साबित कर दिया कि बौद्धिक रूप से दिवालियापन के साथ साथ वो राजनीतिक रूप से कायर हैं। यदि वो कायर नहीं होते या तो वो माफी मांग लेते। लोकतंत्र में माफी मांगना कोई गुनाह नहीं माना जाता, कायरता नहीं मानी जाती है। लोकतंत्र में गलतियां होती हैं, राजनेता माफी मांगते हैं। यदि कायर नहीं होते तो वे सजा भुगतने के लिए तैयार रहते। देखिए एजी नूरानी ने इसके पहले, एजी नूरानी एंटी आरएसएसएम का जितना डॉक्यूमेंट है वो यदि किसी एक व्यक्ति के पास है तो एजी नूरानी के पास है। 2002 में उन्होंने साफ शब्दों में माफी मांगी, स्टेट्समैन के फ्रंट पेज पर उनका माफीनामा छपा कि उन्होंने गलती की, ये आरएसएस को ब्लेम करके। अब आता हूं मैं तथ्य पर। देखिए जिन तथ्यों को राजीव जी पेश कर रहे हैं, सीआईडी रिपोर्ट, श्री गुरु जी का स्टेटमेंट, सुमित जी जब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट का फैसला एक निरपेक्ष फैसला था गांधी जी की हत्या के बाद। उसमें आरएसएस को कहीं ब्लेम नहीं किया गया। लेकिन 1965 में लोकसभा में हंगामा मचा। उसका कारण था कि कुछ लोग जो जेल से रिहा हुए उनका पूना में स्वागत किया गया, तो लोकसभा में यह हंगामा मचा कि भाई आरएसएस के लोग इसमें शामिल थे। तो 65 में जो जीवनलाल कपूर आयोग बना, वह उसके पीछे एक ही लाइन थी, क्या आरएसएस का इस हत्या में, साजिश में कोई हाथ है? बताइए, एक कमीशन सिर्फ इस बात को जांचने के लिए बनती है। बाकी बातें तो साफ थी कि गोडसे ने मारा, क्यों मारा, कैसे प्लानिंग हुई। अब आरएसएस के बारे में खोज खबर हुई। 101 विटनेसेस को 7 जगहों पर जांचा गया, दिल्ली, मुंबई, तुषार जी जवाब देंगे आपकी बात। मुंबई, पुणे, बड़ौदा, धारवाड़ और चंडीगढ़। सुनिए, मैं पूरा कर लूं। राकेश जी के बाद तुषार जी आप बोलिएगा। राकेश जी के बाद मैं 168 जगहों पर 168 दिनों में इनको जांचा गया, 7 जगहों पर जांचा गया। लगभग 407 डॉक्यूमेंट्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है। इन सभी जांच के बाद जीवनलाल कपूर ने साफ तौर पे कहा कि आरएसएस का इसमें कोई, इस षड्यंत्र से या आरएसएस के किसी व्यक्ति का इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। अब एक दूसरी बात देखिए, इसका पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। तुषार गांधी जवाब मैं इसको पूरा कर लूं, बस मुझे 30 सेकंड दीजिए, उसके बाद मैं पॉलिटिकल डायमेंशन दे दूं। 30 सेकंड दीजिए। देखिए संघ पर प्रतिबंध हटते हुए 5 अक्टूबर 1949 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रेजोल्यूशन पास करके संघ के लोगों को कांग्रेस में आने के लिए आमंत्रित किया। पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोगों ने और बैन लगाया बकायदा इस बात के लिए कि संघ और मुस्लिम लीग के लोग कांग्रेस के मेंबर संघ और मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं होंगे। 1934 बाद में आता है। एक बड़ा वर्ग था, कांग्रेस में बड़ा वर्ग था, और मैं सरदार पटेल ने, बस सुमित जी बस, सरदार पटेल ने 27 फरवरी 1948 को नेहरू जी से कहा कि मैं राकेश जी तुषार गांधी मुंबई सीआईडी के डीआईजी को मैं आपके पास भेज रहा हूँ बताने के लिए कि आरएसएस का कोई हाथ नहीं है। तुषार गांधी जवाब देंगे और नेहरू के ऑब्जेक्शन के कारण ये बात तुषार गांधी और राहुल देखिए, गांधी सबसे पहली बात हो रहा है कपूर कमीशन की नियुक्ति हुई थी, वो उनको ये नहीं कहा गया था कि आप आरएसएस इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, वो देखिए। उनको ये कहा गया था कि इस हत्या के षड्यंत्र के बारे में सरकार को पहले से कोई जानकारी थी या नहीं, सरकार को कोई वार्निंग दी गई थी या नहीं, और इस हत्या के पीछे के षड्यंत्र को आप जांच करिए। जब कपूर कमीशन के सामने बहुत सारे ऐसे दस्तावेज आए कि जिसमें संगठन के इन्वॉल्वमेंट की बातें स्पष्ट हो रही थी, तब उन्होंने ये भी कहा है कि हमें जो रिट दी गई है उसमें ये बैठता नहीं है, इसलिए हम ये इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप दस्तावेज देखें तो उस हर चीज में, हर जगह पे जहां उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, वहां पर आरएसएस, हिंदू महासभा और उस वक्त के जो ये संगठन थे उनके सबके इन्वॉल्वमेंट थे। तुषार साहब, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है जो मैं जनता से भी पूछ रहा हूँ, अपने व्यूअर से भी पूछ रहा हूँ। राकेश जी एक मिनट, राकेश जी राजीव जी एक मिनट, मेरा सवाल तुषार गांधी जी ऑन द स्क्रीन। तुषार गांधी जी इन्वॉल्व थी, ये कोई मना नहीं कर सकता। तुषार गांधी जी, अगर आरएसएस इन्वॉल्व थी तो राहुल गांधी, एक मिनट राकेश जी, अगर नहीं थी आरएसएस, नहीं, आपका कहना है, आप कहिए। फिर राहुल गांधी ने पब्लिक रैली में कहा कि आरएसएस के लोगों ने गांधी को की हत्या करवाई। कोर्ट ने कहा कि माफी मांगो, कहा माफी नहीं मांगूंगा। फिर आज कोर्ट में उन्होंने कह दिया, उनके वकील सिब्बल साहब ने, कि मेरा मतलब तो आरएसएस नहीं था, आरएसएस से जुड़े लोग थे। इसको आप कैसे देखते हैं तुषार गांधी, राहुल गांधी के इन दो अलग अलग बातों को?
मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी जो स्ट्रैटेजी होगी उसके मुताबिक वो पेश आ रहे हैं। मैं इतना जानता हूं कि बापू की हत्या के में आरएसएस उतना ही राहुल गांधी ने यूटर्न नहीं किया। से तो सिर्फ एक हत्यारा था। तुषार गांधी जी, राहुल गांधी पर आप टिप्पणी नहीं कर रहे हैं करने के लिए। मैं जान सकता हूं जिन लोगों ने उनका नाम लेने में तुषार कोई गांधी हिचकिचाहट तुषार जी, मालूम नहीं है। तुषार जी आप मैं दो बात सुमित, राकेश जी एक मिनट, तुषार जी मैं दो बात, राकेश जी एक मिनट, तुषार गांधी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुषार गांधी, राहुल गांधी पर आप क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं? राहुल गांधी ने जो दो बातें की उस पर आप क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ किन वजहों से। नहीं, मैं इसलिए नहीं कमेंट कर रहा हूं कि उनका जो कोर्ट में स्टेटमेंट है वो पूरा मुझे पढ़ने मिला नहीं है, और बगैर पढ़े उन्होंने एग्जैक्टली क्या अपना दिया है। अगर उन्होंने अपने पहले बयान से हट के कोई बयान दिया है तो ये गलत बात है। मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही गलत बात है और ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले तो जिम्मेदाराना व्यक्ति ने जिम्मेदाराना स्टेटमेंट करने चाहिए, और अगर स्टेटमेंट किया है तो उसको निभाने की ताकत होनी चाहिए। स्टेटमेंट तो पब्लिक रैली में कोर्ट किया का है, बयान अभी तक पढ़ा नहीं है, सुना है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना। और ये तो बाकायदा कपिल सिब्बल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं मौका दूंगा राजीव जी, मैं जानता हूं आप बहुत बोलना चाहते हैं, लेकिन दो और गेस्ट हैं मेरे साथ, नवल जी है, सुधांशु जी है। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी के आज के स्टैंड के बाद क्यों आपको लगता है कि ये यू टर्न है? ये वाकई में राहुल गांधी के उस स्पीच को आप सुनेंगे भिवंडी में जो दिया उन्होंने मार्च 2014 में, उसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों ने गांधी की हत्या करवाई। तो इसमें आरएसएस के लोग जब बोल रहे हैं तो कहां से मानहानि आता है? सुधांशु त्रिवेदी से पूछ रहा हूं मैं ये। देखिए सुमित जी, जो कुछ राहुल गांधी जी ने बोला इसमें उनकी विवशता, लाचारी और बौद्धिक दिवालियापन सब कुछ नजर आता है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो कुछ भी बोल रहे थे, मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहूंगा, अरे ये सारे तथ्य आप ही के जमाने में श्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 1948 में सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर चुका है। दूसरा प्रतिबंध श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में 1975 में लगा, वो सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर चुका है। तीसरा प्रतिबंध 1993 के जनवरी महीने में श्री नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार के जमाने में सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर चुका है। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति ये कहे कि न्याय संगत ज्ञान के संदर्भ में वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से अधिक बेहतर जानकारी या अधिकार रखते हैं, तो यह उचित नजर नहीं आता है। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो कुछ संघ के बारे में महात्मा गांधी ने 1936 के वर्धा के शिविर में जाके बोला, उसे देख लीजिए। 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के बारे में बोला, वो देख लीजिए। 1962 के चीन युद्ध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संघ के बारे में बोला, उसको पढ़ लीजिए। 1965 के युद्ध में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के, उनको देख लीजिए। और जो कुछ जयप्रकाश नारायण ने कहा, तो यह राजनीतिक और तकनीकी दोनों आधार पर इसका उत्तर मौजूद है। आप न देखना चाहें, अब आप किताबें कोट कर रहे हैं, तो मैं विनम्रता से कहूंगा, अन्यथा मत लीजिएगा। अगर किताबों पे जाएंगे तो एक केजीबी की रिटायर्ड चीफ रही है एवेलिना एल्बर्टस, जिन्होंने किताब लिखी स्टेट विद इन स्टेट, उन्होंने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी सीआईए की एजेंट थी। तो मान ले क्या? अगर मित्रों के केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 जो पब्लिश हुई 2006 में लंदन में, उसमें लिखा 60 के दशक के अंत में और 70 के दशक के शुरू में कैसे कांग्रेस के नेता कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट से पैसे एक्सचेंज करते थे केजीबी से। हम सच मान ले क्या? ये किताब गाइडो हेस्के ने अभी जो बयान दिया इटालियन कोर्ट में, हम उसको सच मान ले क्या? वोल्कर रिपोर्ट में ये बात आई कि इराक में सुन लीजिए, कांग्रेस सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए हुए। आप जोर से बोल रहे हैं, सच नहीं हो जाएगी। किताबों पे जाइएगा, ये जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे जाइएगा, या अपने नेताओं गांधी नेहरू शास्त्री के बयान जाइएगा। पहले कांग्रेस तय कर ले, फिर बात कर ले। तीनों पे हमारी स्थिति स्पष्ट। जस्टिस ऑन ट्रायल जो आरएसएस का छापा हुआ है, आरएसएस का छापा हुआ है। और एक और बात कहना चाहूंगा सुमित जी, पटेल साहब मैं कोट देखिए, महात्मा गांधी की हत्या को लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी का पूरा राजनीतिक दर्शन सुप्रीम कोर्ट में राम राज्य, महात्मा गांधी का भजन क्या, रघुपति राघव राजा राम,
महात्मा गांधी का अंतिम वचन क्या था? हे राम, और कांग्रेस ने तो हमारे राम सेतु के मुद्दे पर हलफनामा देके कहा कि राम थे ही नहीं, महात्मा गांधी का सारा राजीव जी, राजीव जी, राहुल गांधी ने किताब क्यों नहीं पढ़ी? राहुल गांधी ने ये बात क्यों नहीं बोली? आज कपिल सिब्बल साहब ने बात कोर्ट में क्यों नहीं बोली? कपिल सिब्बल ने बात कोर्ट में क्यों नहीं बोली? नहीं राजीव, नवल शर्मा सुधांशु जी, राजीव राजीव जी, राजीव जी, आपसे सवाल मेरा दूसरा था, आपसे सवाल मेरा दूसरा था। सोनिया गांधी का नाम लिया एक किताब के हवाले से, मैं चाह रहा था उस पर आप सफाई दीजिए। सुनिए ना राजीव जी, राजीव जी, आपके तेज चिल्लाने से आपकी आवाज ज्यादा नहीं जाएगी, चिंता मत करिए। अरे आप लगातार बोल रहे हैं, शुरुआत आपने की मैंने। फिर देखिए लोगों का हाथ था, राजीव जी, इसकी हत्या में संघ के संगठनों का हाथ अरे था। तो राहुल गांधी ने फिर ये बात मानी क्यों नहीं? बिल्कुल मानी, क्यों नहीं मानी? ये लड़ाई लंबी जाएगी, बात लंबी क्यों जाएगी? लंबी इसलिए जाएगी, अरे आप अभी तो फैक्ट शुरू हुए हैं, नवल शर्मा, लड़ाई शुरू हुई है। नवल शर्मा, आपकी साथी कांग्रेस पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, आपकी साथी कांग्रेस पार्टी नवल शर्मा सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के नाम पर ये कहती है कि दरअसल हमने आरएसएस का नाम नहीं लिया, आरएसएस से जुड़े लोग शामिल थे हत्या में। एक में नवल शर्मा, माफ करिए राजीव जी, नवल शर्मा से पूछ रहा हूं मैं। नवल जी, और कोर्ट के बाहर निकलते से ही कपिल सिब्बल ने अपना काला कोट उतारा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कोट पहना और आके कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ब्रीफिंग की, और फिर वही बातें जो तमाम किताबों के हवाले से राजीव त्यागी यहाँ कर रहे हैं, ये साबित करने की कोई आप कर रहे हैं। आप 4 किताबें दिखा चुके हैं। अरे जो भी है, आपके हाथ में किताब है ना, चिट्ठियां थोड़ी है। नवल जी, राहुल गांधी ने क्यों नहीं माना? राहुल गांधी ने क्यों नहीं माना अपनी बात को? राहुल गांधी ने ये क्यों नहीं माना कि जो वो कह रहे थे वो आज उस बात पे कायम है? देखिए, चूंकि मामला न्यायालय में सब जुड़ी से, इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन जिसे आप यू टर्न के रूप में विश्लेषित कर रहे हैं, यू टर्न तब कहा जाता जिस समय कोर्ट ने राहुल गांधी को कहा कि आप माफी मांग लें। अगर उस वक्त राहुल गांधी ने माफी मांग ली होती तो माना जाता कि हाँ, राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया। वो यू टर्न नहीं होता। नहीं, नवल जी, राहुल गांधी लोगों के कोर्ट के कहने पर अगर आप माफी मांग लेते तो वो एडमिशन होता, वो अपनी गलती का स्वीकार ना होता, वो यू टर्न नहीं होता, वो यू टर्न नहीं होता, वो यू टर्न नहीं होता। यू टर्न अब है, अब है यू टर्न, अब है यू टर्न। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब कैसे लड़ेंगे आप? आपने तो कोर्ट में मान लिया कि आरएसएस का हाथ था ही नहीं। आज तो नवल शर्मा जी, आप तमाम तो कथित तौर पर सेक्युलर पार्टियां हैं, इनके तो एजेंडे की हवा निकल गई आज राहुल गांधी के बयान के बाद। गोपाल गोड से इंटरव्यू देते हैं फ्रंटलाइन को। नवल शर्मा, मैं आऊंगा आपके पैनल में जो भी लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग अपनी बातों को शांतिपूर्वक बोल सके, यह सुनिश्चित करना आपका काम है। तो बस मैं 1 मिनट आपका समय लूंगा। बोलिए। मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर उस वक्त राहुल गांधी ने माफी मांग ली होती, मेरे हिसाब से यू टर्न होता। लेकिन अगर आरएसएस के लोग इस बात से खुश हैं तो मुझे भी खुशी है। कल तक नमस्ते सदा वत्सले कहने वाले लोगों की जिह्वा अगर रघुपति राघव राजा राम गाने के लिए तैयार है, गांधी को अपनाने के लिए तैयार है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन मैं बहुत देर से इस डिबेट को सुन रहा था, 2-3 सवाल मैं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए। पहला यह कि चलिए मान लिए कि गोडसे का आरएसएस से कोई संबंध नहीं था, लेकिन गोपाल गोडसे ने अपनी जीवनी में साफ लिखा, गोपाल गोडसे ने अपनी जीवनी में साफ लिखा कि मैं और नाथूराम हमेशा आरएसएस के मेंबर बने रहे। जब गांधी की हत्या हुई, आरएसएस ने पूरे भारत में मिठाइयां बांटी, यह कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या आज तक आरएसएस ने कभी भी नाथूराम गोडसे की निंदा की? क्या आज तक कभी भी आरएसएस ने उन लोगों की निंदा की जो नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करते हैं? या आरएसएस ने कभी उन लोगों की भर्त्सना की जो कभी नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाते हैं और कभी उसको नायक के रूप में पेश करते हैं? तो भाई साहब देखिए, जिसे आप ऑक्टोपस कहते हैं, आरएसएस एक ऑक्टोपस है। चाहे वो हिंदू महासभा हो, विश्व हिंदू परिषद हो, तरह तरह की गोरक्षणी सभाएं हो, सभी आरएसएस के अंग हैं। और पटेल ने 27 फरवरी तुषार गांधी जवाब दे रहे हैं, जवाब लूंगा मैं लोगों से। उस चिट्ठी में उन्होंने साफ लिखा था
क्योंकि आरएसएस के पास कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नहीं नहीं है, इनका। इसीलिए आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बारे बिल्कुल। में पता लगा पाना बहुत मुश्किल बिल्कुल, है। राकेश और जी। आरएसएस आसानी से पल्ला झाड़ लेती है। राकेश जी, मैं आपसे मेरे जवाब नहीं लूंगा थे, नवल जी की महासभा बातों का, के। लेकिन एक तो ये तो एक मिनट के लिए RSS का खबरों को आगे बढ़ाने के पहले नवल साहब आपकी इजाजत से हेडलाइंस के लिए हम चल रहे हैं, 8:30 का वक्त हो रहा है। राहुल वर्सेस आरएसएस का ये डिबेट हमारा लगातार जारी है इस हेडलाइंस के बाद, लेकिन आगे बढ़े उसके पहले अभी तक के जो एसएमएस के नतीजे हैं वो मैं आपको बताता हूं। हमारा आज का सवाल हमने पूछा था कि क्या आरएसएस पर बापू की हत्या के विवादित आरोप से राहुल गांधी ने यू टर्न लिया है। हजारों की संख्या में जवाब आए, 90% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 10% नहीं में जवाब देते हैं। यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा कि क्या राहुल गांधी ने यू टर्न लिया है अपने बयान से। नतीजे देखते हैं, 86% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 14% नहीं में जवाब देते हैं। मोटे तौर पर दर्शकों की राय आपके सामने है। राकेश सिन्हा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नवल शर्मा ने कुछ गंभीर आरोप लगाए और मैं चाहूंगा कि आप इनका जवाब दीजिए। पहली बात, नाथूराम गोडसे के साथ आप अपने संस्था को, नहीं हुई थी सुमित जी, अगर 10 नवल जी मैं आप ही की बात का जवाब ले रहा हूँ, डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। राकेश सिन्हा साहब, नाथूराम गोडसे को आप अपनी संस्था से जुड़ा व्यक्ति मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप नाथूराम गोडसे की आलोचना क्यों नहीं करते हैं? नवल शर्मा ने सीधा सवाल पूछा आपसे। किसी के कहने पर, किसी के नहीं कहने पर हमारी नीतियां तय नहीं होती हैं। नाथूराम गोडसे की शुरू से संघ भर्त्सना करता रहा है। हमने क्या कहा मालूम है? नाथूराम गोडसे ल्यूनेटिक हिंदू, एक पागल हिंदू ने महात्मा गांधी की हत्या की, इससे बड़ी आलोचना और क्या हो सकती है? मैं दो बातें तथ्य रखना चाहता हूं जो शायद तुषार गांधी को नहीं मालूम है। मैं नवल जी की तो बात नहीं करता, लेकिन मैं तुषार गांधी से अपेक्षा थी कि वो जानते होंगे। नाथूराम गोडसे ने 1932 में एक हिंदू राष्ट्र सेना बनाई, HRS। जाइए आर्काइव में डॉक्यूमेंट देखिए। हिंदू राष्ट्र सेना का मतलब था कि आरएसएस के खिलाफ नाथूराम गोडसे ने एक बड़ा पत्र लिखा सावरकर जी को कि आरएसएस युवाओं की ऊर्जा को बर्बाद कर रहा है। जिस उद्देश्य से हम चल रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति आरएसएस के रहते हुए नहीं हो सकता है। हमें एक समानांतर संगठन बनाना पड़ेगा। एक आगे 1945 में उसने एक अग्रणी हिंदू राष्ट्र नाम का अखबार निकाला जिसके नीचे लिखा रहता था सावरकर जी के विचारों के प्रसार के लिए, टू डिसेमिनेट द आइडिया ऑफ सावरकर जी। अब ये दो तथ्य सामने आए। अब आप कहेंगे सावरकर संघ से जुड़ा हुआ था। अब देखिए जो तथ्य है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तीसरी बात, एक और मैं सरदार पटेल के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे बी शंकर, माई रेमिनेंसेज में उन्होंने लिखा, सरदार could not convince himself that there was a case for banning the RSS, though he was under great pressure to do so। ये और सरदार पटेल ने 27 फरवरी 1948 को नेहरू जी को, बस एक लाइन, 27 फरवरी 1948 को नेहरू जी को पत्र लिखकर कहा कि संजीव राणा डीआईजी जो मुंबई के हैं उनको मैं आपके पास भेज रहा हूं, डे टू डे जो इन्वेस्टिगेशन रहा है परिचित है, वो आपको बता देंगे। तुषार जी के पास जाऊं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। तो राकेश सिन्हा मैं आपसे पूछ रहा हूं, बस मुझे राकेश सिन्हा मैं आपसे इतना ही पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी के आज के बयान के बाद आरएसएस खुश है? जो कोर्ट में कहा कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में, आपको तसल्ली हो गई आज? राहुल गांधी आधी माफी मांगे हैं, आधी माफी तब मांगेंगे या जेल की सजा भुगतेंगे। तुषार गांधी जवाब देना चाह रहे हैं। केस चलेगा। राहुल गांधी को अपनी पूरी बात माननी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी, या माफी मांगे या कोर्ट की सजा भुगते हैं। तुषार गांधी आप पहले बोले, फिर राजीव जा कह सकता हूं। तुषार गांधी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के बयान से सत्य बदली नहीं होगा। जो सत्य है वो यही है कि बापू की हत्या में आरएसएस का संपूर्ण हाथ था। ये गोडसे ने कोई सेना बनाई, मैं भी जानता हूं कि उसने सेना बनाई। ये आरएसएस की पूरी के अपने मेंबरों से अलग संस्थाएं बनवा के अपना एजेंडा आगे चलाते रहते थे। क्या बात कर रहे हैं? आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आप मेरे बीच में मत बोलिए। कोर्ट का निर्णय होगा। आप कपूर कमीशन के पास आरएसएस को क्लीन चिट देने का कोई रीति नहीं था। और कपूर कमीशन ने तो कंडेम किया है आरएसएस को कि उनकी मदद के बगैर ये हत्या हो ही नहीं सकती। आपको मालूम ही नहीं है। दो दिन पहले तक जिस आदमी के पास खून करने का, जिस आदमी के पास खून करने का हथियार तक नहीं था, उसको बंबई से जाके, दिल्ली से जाके, ग्वालियर जाके वहां से हथियार मिला जिससे उसने बापू की हत्या की। ये कोई अकेले आदमी के बस की बात नहीं थी। इसमें संस्थानिक सपोर्ट होने के बजाय ये हो ही नहीं सकता था। आप कितना भी झूठ का प्रचार करने की कोशिश करे, चेष्टा करे, आपका झूठ कभी सच साबित नहीं हो सकता। और ये जो सच है वो राहुल गांधी
हिंदुस्तान टाइम्स में गांधी जी का भाषण छपा है। उनके पॉलिटिकल 17 सितंबर 1947 के में हिंदुस्तान टाइम्स में बापू का भाषण छपा है। एक साथ मत बोलिए, तो वो उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन सत्य उसके ऊपर एक साथ मत बोलिए। जो सत्य है वो ये है बापू ने कि आप मुझे राकेश जी प्लीज एक करके, जिससे ये साबित हो कि वो आरएसएस के मेंबर अभी भी है। राकेश जी एक मिनट, तुषार जी ने अपनी बात पूरी की, राजीव त्यागी कुछ बोलना चाह रहे हैं, नवल शर्मा बोलना चाह रहे हैं, शेष नारायण सिंह पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे आधा मिनट का समय चाहिए। मैं आऊंगा। सुधांशु जी आपने हाथ उठाया था जब नवल शर्मा अपना बयान दे रहे थे, ओपनिंग रिमार्क्स। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी के आज के सुप्रीम कोर्ट में दिए बयान के बाद क्या आप लोगों को खुशी है कि राहुल गांधी ने यू टर्न कर लिया, क्लीन चिट दे दी आप लोगों को? नहीं, देखिए इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। ये तो जो कांग्रेस की सोच की दयनीय स्थिति है, वो तो एक क्यों अनेक विषयों के ऊपर यू टर्न लेते रहे। आज जो राहुल गांधी जी ने संघ के विषय में बोला वो तो एक चीज है। सुमित जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस की सरकार है ना जो कहती थी अफजल गुरु को फांसी हमने दी। फिर क्या कहा राजनीतिक दृष्टि से जाके, वो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, वहां जा खड़े हो गए। यही कांग्रेस सरकार कहती कि मैंने याकूब मेनन को मैंने फांसी दी, और उसके बाद याकूब की जुडिशियल किलिंग के साथ जाके खड़े हो गए। ये कांग्रेस की सरकार जो 26/11 के लिए पाकिस्तान से मांगती है कि हाफिज सईद को वापस करो, और उसी कांग्रेस के नेता राजनीतिक रूप से दिग्विजय सिंह मुंबई में जाके एक पुस्तक का विमोचन करते हैं जो ये कहती है 26/11 इज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। ये कांग्रेस की सरकार जो कहती है पटाला हाउस का इनकाउंटर इन्हीं की सरकार ने किया, और फिर आंखों में आंसू ऐसे पुराने बयान तो बहुत से और नेताओं के भी निकल आएंगे जिसमें आपकी पार्टी के लोग भी हैं। सौहार्द से जुड़े हर मुद्दे पे इनका कानूनी पक्ष एक और राजनीतिक पक्ष राहुल गांधी ये जो दो मुहा चरित्र है वही राहुल गांधी के आज के वक्तव्य में दिखाई पड़ा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। सुधांशु राजीव आप ही और नवल शर्मा जी ने जो बोला था, नहीं सुधांशु जी, उनको बस एक चीज याद दिला देना चाहता हूं। क्या आपने कहा कि बापू हमको याद आए, तो संघ के प्रातः स्मरण में बापू जमाने से हैं। जितने भी शीर्ष पुरुष हम मानते हैं भारत के अनादिकाल से आज तक, उसमें हम महात्मा गांधी को मानते हैं। और जहां तक आपने ये कहा कि रघुपति राघव राजा राम, हमको अब याद आया। नवल जी आपको पता रघुपति राघव राजा राम भजन किसने लिखा था? छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास ने। तो उसी परंपरा को हम मानते हैं, और उसी में महात्मा गांधी जी की कहां बैठिएगा। नारायण अमीन का लिखा हुआ है, वो कहां से बोल दिया आपने? ये झूठ बोलने स्वयंभू बौद्धिकता के दायरे से बाहर निकलिए। मैं जवाब दे दूं प्लीज। अरे नरसिंह मेहता का वो लिखा हुआ है, वैष्णव जनते तेने कहिए के पीर पर आई जाने ने। क्षमता भी रखिए, चेक कर लीजिए, जय जोर से बोलने चाहिए। नरसिंह मेहता का लिखा है। जी अनुमति है? कैमरामैन से चेक कर लीजिए ना, नरसिंह मेहता ने वैष्णव जनता तेने कहिए लिखा। नवल जी के बाद राजीव त्यागी, नवल शर्मा जवाब देना चाह रहे हैं। जी बस मैं आधा मिनट समय लूंगा। गांधी आपको अच्छे लग रहे हैं, यह अच्छी बात है, मैं शुरू में ही कह चुका हूं, लेकिन आपको अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना होगा, तभी गांधी आपके नजदीक आ पाएंगे। अगर गांधी को आप मानते हैं तो फिर कैराना कहां जाएगा, फिर मुजफ्फरनगर का मॉडल कहां सेट कर पाएगा? मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं सुधांशु जी। पहली बात यह कि अगर गोडसे आरएसएस का व्यक्ति नहीं था तो गांधी की हत्या के बाद नागपुर में संघ के कार्यालय पर हमला क्यों हुआ? सावरकर पर हमला क्यों किया गया? पूरे देश में संघ से जुड़े लोगों पर आक्रमण क्यों किया गया? इसका क्या जवाब है आपके पास? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप आतंकवाद की चर्चा कर रहे थे, बेनकाब हो जाइएगा सुधांशु जी। स्वयंभू बौद्धिकता के दायरे से बाहर निकलिए, दूसरों को हीन समझने की भावना का त्याग कर दीजिए, और पूरा देश यह जान चुका है। आप बताते हैं कि 65 में नेहरू जी ने तारीफ की, 62 में। अरे भाई, जब अच्छा कीजिएगा तो आपके खाते में जाएगा। तो गांधी की हत्या को भारत के इतिहास ने आपके खाते में दर्ज कर दिया है। अब इस कलंक से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और मैं बताता हूं, अभी आपको छटपटाहट है। भगत सिंह के बारे में आपको पता है, आपके हेडगेवार साहब ने कहा था कि भगत सिंह जैसे छिछोरे देशभक्तों से देशवासियों को बचना चाहिए। यह आपकी विचारधारा है। जवाब दीजिए देशवासियों को मैं आपकी को बढ़िया से समझता हूं। अभी
जिन लोगों ने कभी नवल जी, तिरंगा आपने नहीं 30 फहराया, सेकंड मांगे वो थे, पूरे 1.5 देश मिनट की हो गए। तिरंगा यात्रा सुधांशु निकाल रहे त्रिवेदी हैं। जवाब दे रहे हैं। अरे आप लोग तिरंगे को पैरों तले कुचलने वाले लोग, जिसने हमेशा भगवा को नवल तिरंगे शर्मा, से नवल ज्यादा शर्मा, महत्व नवल दिया, शर्मा, और आज आप लोग नवल राष्ट्रवादी शर्मा, बन गए हैं। सबूत दे के मन बात में करिए। राष्ट्र प्रेम की भावना हिलोर मार रही सबूत दे के है, बात तो आप करिए। किसको बेवकूफ सुधांशु बना रहे हैं भाई त्रिवेदी, साहब? आपने मुझे बहुत आपकी देर तो से कली मौका खुल नहीं चुकी दिया। है। बिल्कुल दूंगा आपके नए नए जगह हुए राष्ट्रवाद की कली खुल चुकी गंभीर है। आरोप लगाए हैं रही बीजेपी बात पे गांधी संघ की, पर, तो जवाब जिस देना गांधी उनकी जी बारी के बनती है। बारे मैं आप में पे आऊंगा, बिल्कुल जिस आऊंगा गांधी राजीव जी जी। के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सुधांशु कहा त्रिवेदी, था जवाब कि दीजिए विश्वास नहीं नवल होता है शर्मा कि के कभी आरोपों कोई का। ऐसा सुधांशु व्यक्ति त्रिवेदी पर पृथ्वी सीधा पर आपसे आया पूछ रहा हूँ, आपकी आप हाथ विचारधारा उठा रहे की थे। बलि गांधी चढ़ गए। यह देश की राष्ट्रीय क्षति है और माफी राजीव जी आपको आऊंगा। मांगनी चाहिए। यह सुधांशु बड़ा त्रिवेदी, है जवाब भाई, दीजिए ना। उल्टा चोर डाकू सुधांशु जी, को अब तक मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? उल्टा चोर को डांट रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जिन्हें देश जवाब की दीजिए समझ- नवल हाँ जी, शर्मा की आवाज आ बातों रही का। है। जिन्हें देश के बात कंपोजिट जवाब पर दीजिए ना जैसे नवल माफी शर्मा की मांगनी बातों देखिए, का। चाहिए। स्वयंभू वो लोग बौद्धिकता दूसरों पर की तोहमत बात लगा अभी रहे हैं। नवल शर्मा जी ने कही, तो मैं कहता हूं बताइए, आपका ज्ञान ज्यादा है या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय? पहले हाँ या नहीं बोल दीजिए, बोलिए हाँ या ना। आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ज्यादा ज्ञानी है, निर्णय नहीं दिया अभी कोई भी। इसलिए ये विषय को छोड़िए। मैं पहले ही बता चुका महात्मा हूं कि गांधी यह मामला सब को जुडिशियल देखिए, कानून 100 से साल है। की कांग्रेस की यात्रा सर्वोच्च न्यायालय को पूज्य नहीं महात्मा दिया। गांधी से बता चुका हूं। राहुल लेकिन देश गांधी की तक जनता का पहुंचती है, perception, एक जनता क्या का से क्या सत्य होता दुर्गति है, हो एक जाती जनता है, का भी सत्य वो होता आपके है। सामने और दिखाई पड़ आपसे रहा इस है। कलंक से और कभी राहुल मुक्ति गांधी नहीं जी मिलने ने वाली तो है। देश का बच्चा बच्चा युवक जानता है कांग्रेस कि के गांधी वध में वेशभूषा में से गांधी टोपी तक हटा दी। कभी आप गेंद फेंक दीजिएगा उन्होंने तो हिंदू मॉडर्न महासभा के कैप पाले रख ली में, थी। कभी हिंदू गांधी महासभा से गेंद तो फेंक दूर देगी, दूर का कोई विश्व हिंदू वास्ता परिषद नहीं के रह पाले गया में, कांग्रेस और का। आप लोग फुटबॉल खेलते सिर्फ रहिएगा गांधी कि सरनेम भाई से गोडसे आपका मेरा कुछ नहीं नहीं था, होता। और गोडसे रही बात महासभा का इसकी, था, गोडसे रही विश्व बात हिंदू इसकी परिषद जो का आपने था, कहा और कि देश की ये जनता इस भ्रम में राष्ट्रवाद और फंसी अन्य रहेगी चीजों की कि बात भाई कह रहा गोडसे हूं, था तो किसका? मैं साफ वो साफ गोडसे कहता जनता दल यू हूं, का था गांधी क्या? की अहिंसा के गोडसे पुजारी जनता दल यू का था, जो थे या गोडसे उनकी कांग्रेस पार्टी का था? उनका किसका था गोडसे भाई उत्तराधिकारी साहब? कहने वाला अरे कोई वो व्यक्ति गोडसे आपका था। उन लोगों का समर्थन कर गोडसे सकता है जो आपकी खुलेआम संतान था। आतंकवाद की बात करते हैं, जो खुलेआम गोडसे आपकी नरसंहार की बात संतान था। करते हैं, ठीक जो है। देश के गांधी टुकड़े वध टुकड़े के करने कलंक की से बात आपको आप करते कभी हैं, राहुल मुक्ति नहीं गांधी मिल को सकती है। कटघरे में उन खड़ा लोगों कर के रहे हैं साथ में राजीव आप जाके त्यागी। खड़े हुए। राजीव त्यागी, जंग चलेगी कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी सुधांशु तक। त्रिवेदी के वो आरोपों का वीडियो जवाब टेप दीजिए सही राहुल निकला है गांधी फोरेंसिक जांच के में, पार्टी के और राहुल प्रवक्ता गांधी राजीव जाके त्यागी। वहां खड़े हुए थे। कश्मीर में नवल अलगाववादी जी, समर्थक नवल विचार जी, धारा वाली सुधांशु पार्टी के जी, साथ नवल मिलकर जी, आप सरकार ये चला महात्मा रहे गांधी की हैं। नवल जी, विरासत सुधांशु है। जी, धिक्कार है नवल जी, ऐसी सुधांशु राजनीति जी, के ऊपर किसकी जो एक आजादी तरफ को कह रहे नवल हैं जी, महात्मा सुधांशु गांधी जी, की आप ये उस पार्टी और इस के ढंग के साथ नारों के साथ जिस खड़े तरह हैं। नवल जी, ये सुधांशु जी भारत का ऑडियो के डिप कर दिया अंदर जाए। आप राजीव त्यागी, राजीव त्यागी, देखिए, अब मैं राजीव त्यागी, सुधांशु जी मेरा की कुछ सवाल तो बातों सुन लीजिए। अरे आप मेरा सवाल सुन लीजिए, आप जानता हूँ बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर राहुल गांधी भिवंडी के अपने बात पर कायम है, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई आगे तक जाएगी, वी विल फाइट टिल डेथ, क्या क्या आपने कहा, पता नहीं अंग्रेजी में कुछ कुछ शब्दों को इस्तेमाल किया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, फिर कोर्ट में आज आरएसएस को क्लीन चिट देते हुए क्यों आप नजर आए? देखिए, एक तो टेक्निकल लड़ाई होती है जिसमें कि आपको बहुत सारी चीजें कोर्ट के हिसाब से करनी पड़ती हैं और वो मान रहे हैं। डरना कहते हैं भाई, नहीं डरना नहीं, इसी को डरना कहते अब हैं। देखिए, ये बहुत गलत बात है कि वो बीच में बोलने, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ आज। नहीं, आपने माना है राजीव जी, अब ये मैं बात कुछ शेष जी ने कहा certain facts कि देना कोर्ट चाहूंगा। में टेक्निकल मैं चीजें होती हैं, certain तो facts हम देना। कोर्ट में कुछ और देखिए, कहेंगे और कोर्ट के बाहर हम कुछ और एक कहेंगे। सवाल आपसे है, पूछिए। IBL-7 का कोई कर्मी कोई गलत बात कर दे तो पूरे IBL-7 को दोषी ठहरा देंगे आप? बहुत ठीक सवाल किया, यही मेरा सवाल था आपसे। अगर कोई सुनिए ना मेरी बात, मेरी बात सुनिए राजीव जी, आप कांग्रेस की ऐसी पुरानी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या राहुल गांधी को नहीं पता कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी? बिल्कुल पता है। वो आरएसएस के साथ नाथूराम गोडसे का नाम क्यों नहीं ले सकते थे? क्यों उन्होंने जानबूझ कर नाथूराम गोडसे का नाम छोड़ दिया? मैं जवाब देता हूं। क्यों छोड़ दिया? मैं जवाब देता हूं। क्यों छोड़ दिया नाथूराम गोडसे का नाम? क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? नहीं, कोई जुम्मीन मत करना, क्यों छोड़ दिया? जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। नाथूराम गोडसे का नाम क्यों छोड़ा? आरएसएस लीडर नाथूराम गोडसे का नाम क्यों छोड़ा? आरएसएस के लीडर ने गोडसे को रिवॉल्वर दी जिससे कि महात्मा गांधी की हत्या हो नाथूराम पाई। गोडसे का आपने नाम जूम उस इन करने के लिए रैली में मना किया। राहुल गांधी ने हजारों लोगों के सामने क्यों छोड़ा? मैं बिल्कुल बोल रहा हूं अभी। और कोर्ट में कुछ और क्यों कहा? सवाल ये है। ये अभी मेरे मित्र ने कहा, मेरे मित्र ने कहा, राजीव जी, महात्मा गांधी की हत्या घोषणा में करने वाली भारत आरएसएस सरकार का हाथ की आया नहीं था, इस पर डिबेट नहीं है।
विज्ञप्ति। डिबेट इस पर है कि राहुल गांधी ने अपना बयान बदला कि नहीं बदला। कोई बयान नहीं बदला। बदला अभी आपने कहा, कोई बयान नहीं अभी आपने कहा कि कोर्ट में टेक्निकल होना पड़ता है। कोई बयान नहीं बदला। अरे अभी आपने कहा, कोई बयान नहीं बदला। अभी आपने कहा कोर्ट में टेक्निकल होता है। लंबी जाएगी, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं। शेष जी बोल रहे हैं। सुनिए कंप्लीट करने दीजिए, ऐसे मजा नहीं आएगा डिबेट में। अरे मजाक 11 जुलाई 1949 को विज्ञप्ति थी भारत सरकार की, जिसमें आरएसएस के लोगों ने स्वीकार किया, जिसकी बात विज्ञप्ति छपी, उसमें कहा गया है
आरएसएस के नेता ने आश्वासन दिया है कि आरएसएस के संविधान में भारत के संविधान और राष्ट्रध्वज के प्रति, आपने कहा राष्ट्रध्वज के प्रति कोई ऑथेंटिक चीज कीजिए, मैं कह रहा हूं राष्ट्रध्वज के प्रति निष्ठा को सुस्पष्ट किया जाएगा। यह भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि हिंसा करने या हिंसा में विश्वास करने वाले या गुप्त तरीकों से काम करने वाले लोगों को सम्मान नहीं रखा जाएगा। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूं Who is this गोडसे? ये उस टाइम के अखबार हैं जो ये बताते हैं कि गोडसे आरएसएस में था या नहीं था। जे करान की किताब का मैं आपको स्टांस दे चुका हूं। अब मैं लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। गोपाल गोडसे जो ये कागज राहुल गांधी के पास नहीं है। गोडसे ये जो कागज आप लेके आए राहुल गांधी के पास नहीं है। बीच में आपने बीजेपी के प्रवक्ता बीच में नहीं बोला। अरे भाई सुमित जी, राजीव जी नवल शर्मा बोल नहीं रहे थे। नहीं, मैं बोल रहा हूं। नवल शर्मा बोल रहे थे। अरे राजीव जी, राहुल जी के पास ये कागज नहीं है। गोपाल गोडसे, राहुल जी के पास ये कागज नहीं है। गोपाल गोडसे नाथूराम गोडसे के भाई थे जिनको आजीवन कारावास हुआ। राहुल जी के पास ये कागजात नहीं थे। कर रहा हूं फ्रंट लाइन को ये कपिल सिब्बल के पास नहीं थे। 28 जनवरी फिर क्यों कोर्ट में कहा? जी ये बहस बहुत महत्वपूर्ण है, हंसिए मत। फिर क्यों कोर्ट में कहा? 28 जनवरी फिर क्यों कोर्ट में कहा? नहीं राजीव जी, आप जवाब ही नहीं दे रहे। 28 जनवरी तुषार गांधी, सुनिए बहुत नहीं आप मेरी बात नहीं राजीव जी, नहीं राजीव जी, आप नहीं, मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूँ। नहीं मैं इतिहास में राजीव जी, राहुल गांधी के पास ये कागजात क्यों नहीं थे ना? राहुल गांधी ने पहली बार कोर्ट में कहा जाके कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, तब लगा कि राजनीतिक लड़ाई आगे जाने वाली है। लेकिन आज माफी न मांग के अपना बयान बदल के राहुल गांधी ने माफी मांग ली। आपके अफजल गुरु को नहीं राजीव त्यागी, नहीं राजीव त्यागी, गठबंधन करके सरकार चलाते हैं। नहीं राजीव त्यागी, चेहरे से हमसे बात कर सकते हैं। राजीव त्यागी, अब आपका हो गया, छद्म राष्ट्रवाद हो गया, खुश हो गए, राष्ट्रवाद भारतीय जनता हो गया, पार्टी हो गया। गोलवलकर साहब को जो पटेल साहब ने चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी है कहीं तो तुषार जी, तुषार साहब, ये सब कागजात, सीआईडी की रिपोर्ट, ये सब कागजात तुषार गांधी ऑन द स्क्रीन और राजीव त्यागी का ऑडियो डिप कर दिया जाए। उस टाइम के अखबार झूठे हैं। तुषार साहब, राजीव, ये सब कागजात जो राजीव त्यागी के पास है, क्या ये कपिल सिब्बल के पास नहीं थे? क्या ये राहुल गांधी के पास नहीं थे? कोर्ट में जाकर टेक्निकल वजहों से बकौल राजीव त्यागी कुछ करना पड़ता है, तो आपने वहां पर आरएसएस को क्लीन चिट दे दी कि हमने पूरे संगठन का नाम, अरे आपने कहा पूरे संगठन का नाम नहीं लिया, पूरा तो बोलिए ना। क्या आरएसएस के वैभव के पद पे आरएसएस की किताब है जिसमें वो कहते हैं हिंदू महासभा हमारी है? क्या हिंदू महासभा राजीव जी आप मुझे तुषार गांधी से सवाल नहीं पूछने देंगे? हिंदू महासभा के तुषार गांधी से सवाल नहीं पूछने देंगे? आरएसएस में रह नहीं रहे? क्या गोडसे मुंबई प्रवास के दौरान हैदराबाद के साथ रह नहीं रहे? अच्छा हो गया। तुषार गांधी, जब आरएसएस में रहे, राजीव त्यागी, राजीव त्यागी बीपी बढ़ जाएगा, ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, ना तो ठंडा पानी पीजिए और ना बीपी बढ़ाते हैं। अरे आप तो इतनी एग्रेसिव बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी की आत्मा परेशान हो जाएगी, ठंडक से रहिए। उस टाइम की सीआईडी रिपोर्ट, अरे ये राहुल गांधी को कागजात क्यों नहीं दिए? मिटा देंगे राजीव त्यागी, हम नेहरू को मिटा देंगे, राजीव त्यागी, साधन मिटा राजीव त्यागी, अभी आपने ये कहा, अभी 2 दिन पहले प्रकाश जावड़ेकर साहब ने, देश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने नेहरू साहब को महान स्वतंत्रता सेनानी कहा, महान स्वतंत्रता सेनानी कहा। अरे तो ये तो आपके लिए खुशी की बात है। गांधी और पटेल को ना वो आप अधूरी बात कोट कर रहे हैं, या अधूरी बात कोट कर रहे हैं, या अधूरी बात कोट कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को इतिहास नहीं पता, अरे सुधांशु जी से क्या मैं उम्मीद करूंगा इतिहास के बारे में? राजीव जी क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आप तो महात्मा गांधी की पार्टी से आते हैं, राहुल गांधी की पार्टी से आते हैं। ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए। क्यों यू टर्न कर लिया आपने? 6 बार गांधी जी पे, अरे क्यों यू टर्न कर लिया? क्या 3 बार गोडसे ने हत्या का प्रयास नहीं किया? अरे रे अरे राजीव और राजीव त्यागी भी वो काम राजीव जी आप तो हद ही कर रहे हैं आज आप। ये सब काम सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए था, ये कागजात सुप्रीम कोर्ट में दिखाने चाहिए थे। ये रिवॉल्वर मुझे तो लग रहा है के लोगों ने दी, तुषार गांधी साहब, मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस क्योंकि एक्सपोज हो रही है थी, राजीव गांधी चुप ही नहीं होना चाहते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल है। आप अभी तुषार गांधी की तारीफ कर रहे थे, उनके लिए आप आरएसएस को चिल्ला रहे थे राकेश सिन्हा पर, अब आप तुषार गांधी सवाल नहीं पूछने दे रहे। फिर आप देखिए, अब आप तुषार गांधी के बीच में बोल रहे हैं, अब आप डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप तुषार गांधी की इज्जत नहीं कर रहे हैं। देश के राष्ट्रपिता के प्रपौत्र के सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं। राजीव त्यागी क्यों दिक्कत हो रही है आपको?
राजीव त्यागी क्यों दिक्कत हो रही है? राजीव त्यागी क्यों दिक्कत हो रही है? साक्षी महाराज को पार्टी से बाहर निकालेंगे। राजीव त्यागी, तुषार गांधी जी से सवाल पूछने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्यों परेशानी हो रही है? दिक्कत नहीं है। क्यों उनकी बेइज्जती कर रहे हैं? राजीव जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये देखिए, ये देखिए, अरे इसलिए दिक्कत हो रही है कि गांधी की सारी बातों तुषार को छोड़ गांधी दिया, साहब दर्शन को छोड़ दिया, गांधी विचारों को छोड़ दिया, आज गांधी जी के प्रबोधन को भी बोलने नहीं दे रहे। तुषार गांधी, आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, ब्रेक का वक्त हो रहा है, हालांकि मैं एक्सटेंड कर रहा हूं 30 सेकंड के लिए। ये तमाम कागजात, तमाम डॉक्यूमेंट्स कांग्रेस के प्रवक्ता लेके स्टूडियो में घूम रहे हैं, इस चैनल से उस चैनल। क्या ये कागजात कपिल सिब्बल के पास नहीं थे? क्या ये कागजात राहुल गांधी के पास नहीं थे? क्या इनको कोर्ट में नहीं देना चाहिए था अपनी बात कहते हुए? वहां तो आपने अपनी बात से मुकर गए। तुषार गांधी, नहीं, ये बात अगर सही है तो बहुत निराश करने वाली बात है, क्योंकि ये अभी आपने सुना उन्होंने कहा कि टेक्निकल तौर पर कोर्ट में कुछ कहना पड़ता था कि आरएसएस ने जो झूठ का प्रचार किया है उसका खंडन करने का ये एक सुनहरा मौका था। और अगर इस तरह से एक लीगल टेक्निकलिटी पे अपने आप को बचाव करने की चेष्टा की जाती है तो हम जैसे कई लोगों के उत्साह को वो निराश करता है कि ये मौका भी गवाया जाए। लेकिन फिर नहीं बोलने दे रहे। इतिहास का सत्य राहुल राजीव जी, आप बैकफुट पे हैं, आप कितना भी चिल्ला लीजिए, इतिहास का जो आप कितना भी चिल्ला लीजिए, राहुल गांधी अभी ऊपर निर्भर नहीं होता है। राजीव जी, मैं आपसे कहूँगा, आप देखिएगा, आपने माना है टेक्निकल तौर पे कोर्ट में कुछ कहना पड़ता है। आपकी बात पे तुषार गांधी साहब बोल रहे हैं ऐसा कहा है तो बहुत गलत किया कांग्रेस ने। अब आप फिर उनको नहीं बोलने दे रहे। मैं माफी के साथ डिबेट का क्लोजिंग करूंगा। शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का इस डिबेट में आने के लिए। राजीव जी, आप कितना भी चिल्ला लीजिए, कितना भी दिखा लीजिए, लेकिन आज आपने मान लिया कि कोर्ट में टेक्निकल तौर पर कुछ कहना पड़ता है और कोर्ट के बाहर कुछ और लाइन लेनी पड़ती है। पॉलिटिकली हाँ बिल्कुल, अब आप व्यूअर्स बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राजीव जी आप आइए, राजीव जी आइए, आप बैठ जाइए इस कुर्सी पे, आइए बैठ जाइए, आइए बैठ जाइए, आप ही चला लीजिए शो को आज। राजीव त्यागी को दरअसल दिक्कत इस बात की है कि उनके मुंह से एक ऐसी चीज निकल गई जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता उनसे पूछताछ कर सकते हैं कि आपने क्यों मान लिया कि टेक्निकल तौर पर कोर्ट में कुछ कहना पड़ता है। हमारा आज का सवाल था कि क्या आरएसएस पर बापू की हत्या के विवादित आरोप से राहुल गांधी ने यू टर्न लिया है? देखते हैं क्या जवाब आए हैं। हजारों की संख्या में मैसेज आए, 89% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 11% नहीं में जवाब देते हैं। यही सवाल मैंने ट्विटर पे पूछा था, ट्विटर के नतीजे भी आपके सामने, ट्रांसपेरेंट पोल पब्लिक के सामने है, ट्विटर पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। IBN खबर के हैंडल पर 86% लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने यू टर्न किया, 14% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे, मैं आज मेरे साथ इतना ही।